दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलते हैं, चलिए। सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात राष्ट्र के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर होते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा यानी सोम को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग होने का श्राप दिया। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की और उसके लिए भगवान शिव की प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए जो शिवलिंग बनाया था वही आगे जा कर के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन जी विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल मिलता है। तीसरे नंबर पे आते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन में स्थित हैं। इसे महाकालेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था और भगवान का यहाँ पे भव्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। चौथे नंबर पे है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे पे है। इसके साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंग की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग से की गई है। ओंकारेश्वर स्थान भी मालवा में ही पड़ता है। पांचवें नंबर पे आते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान है, जो कि उत्तराखंड में है। श्री केदारनाथ को ही केदारेश्वरम भी कहा जाता है। इस शिखर से पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का मंदिर है। और माना जाता है कि यदि आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको केदारनाथ जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता है। छठे नंबर पे आते हैं भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है। कहते हैं कि काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। इसे आनंदवन, आनंद कानन या काशी अनेक नामों से जाना जाता है। आठवें नंबर पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। 9वें नंबर पे आते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह स्थान झारखंड प्रांत के स्थान परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस जगह को चिताभूमि कहा जाता था। भगवान श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। 10वें नंबर पे है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को द्वारका वन भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 11वें नंबर पे आते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम को ही सेतुबंधु तीर्थ भी कहा जाता है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में स्थित है। समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर का विशाल मंदिर शोभित है। यह हिंदू के 4 धामों में से एक धाम है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। और 12वें हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग।
यह स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर की दूर बैरूलठ गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर को लोग घुस्मेश्वर और घूसनेश्वर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों भगवान शिव के ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो सचमुच में आनंददायक हैं और लोगों को कष्टों से दूर करने वाले हैं। तो अपने सारे कष्टों को, अपने सारों पापों को दूर करने के लिए इन ज्योतिर्लिंगों का आप स्मरण भी कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और मौका मिले, अवसर मिले तो अवश्य दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। और मैं इसी के साथ कहता हूँ ओम नमः शिवाय।